बेटा नेगेटिव पोलैरिटी का नॉर्थ पोल से कोई लेना देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ पे नॉर्थ आएगा वहां पे नेगेटिव पोलैरिटी आएगी, ऐसा कुछ नहीं। पोलैरिटी का लेना देना इस बात से है कि अगर यहाँ पॉजिटिव है कॉइल में, जहाँ जिसमें इंड्यूस हो रही है EMF, अगर उसमें जहाँ पे पॉजिटिव है वहां से करंट निकलेगा। जैसे बैटरी होती है, पॉजिटिव से निकलता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव से करंट निकलेगा और यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर वाला सीन नहीं है कि रजिस्टर में क्या होता है कि करंट एंटर करता है पॉजिटिव में, उसको हम सिंक बोलते हैं, याद है आपको मैंने बताया था। ये सोर्स की तरह काम करेगी, इसमें EMF इंड्यूस हो गई है, अब ये किसी चीज को रन कर सकती है, तो ये सोर्स है, तो इसके पॉजिटिव से करंट निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप प्लस ले लेते हैं, मतलब मैं अपने एग्जांपल को आपको समझाने के लिए ऐसा भी कर सकता था, मैं अपने एग्जाम्पल को आपको समझाने के लिए ऐसा भी कर सकता था कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो करंट ऐसे फ्लो कर गया और मैंने इधर नॉर्थ और इधर साउथ दिखा दिया। ठीक है बेटा, नॉर्थ डेवलप होगा तभी अपोजिशन होगा ना। अगर मैं यहाँ पे साउथ डेवलप कर दूंगा, नॉर्थ इधर आ रहा है, तो वो तो उल्टा इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उल्टा बढ़ेगी, उल्टा बढ़ेगी, और मैं वही तो बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिल रही है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, तो फिर तो एनर्जी क्रिएशन हो गया ना। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझ लेते हैं उस चीज को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो अभी समझ में आ जाएगा, अभी आपको वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, उसको टेंशन मत लो। आप ये देखो कि कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, कि EMF कब, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप सोच के बताओ आंसर पता है कि नहीं पता है। EMF कब इंड्यूस होगी? जब फ्लक्स लिंकेज का चेंज हो, ये क्लियर है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, कितनी ज्यादा होगी? जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, जितना जल्दी फ्लक्स में चेंज आए, चाहे इनवर्ड फ्लक्स में चेंज आए चाहे आउटवर्ड में आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फ्लक्स लाइंस में नंबर ऑफ लाइंस जितनी ज्यादा चेंज करेंगे उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा। नेक्स्ट पोलैरिटी बतानी है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि कॉज जो है, जो कि बेसिकली कॉज क्या है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में या EMF इंडक्शन में मदद कर रहा है। तो ये पोलैरिटी क्या है? ये पोलैरिटी इस तरह की है EMF की कि वो कॉज को अपोज कर रही है, क्योंकि जब अपोजिशन होगा तभी कॉज की एनर्जी कम होगी और इधर एनर्जी बढ़ेगी प्रोडक्शन में। ये क्लियर है? नेक्स्ट है, अगर ये नजदीक आ रहा है और इसको आपको अपोज करना है, तो इधर नॉर्थ बनना चाहिए, इधर साउथ बनना चाहिए, आप ऐसे समझ लो। तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा कि इधर नॉर्थ और इधर साउथ बन जाए। इससे ये नहीं पता कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, ये पता है कि इधर नॉर्थ और इधर साउथ बनना चाहिए। पहले हमें क्या पता चला कि इधर नॉर्थ और इधर साउथ बनना चाहिए, पहले हमें क्या पता चला? इधर नॉर्थ और इधर साउथ बनना चाहिए। अब नॉर्थ और साउथ इधर बन जाए, इधर नॉर्थ इधर साउथ बन जाए, इस तरह से करंट फ्लो करेगा कि यहां पे फ्लक्स क्या हो? आउटवर्ड, तो करंट की डायरेक्शन तो उससे निकल के आएगी। और फिर एक बार आपको करंट की डायरेक्शन पता चल गई तो आप EMF की पोलैरिटीज बता सकते हैं। हम उल्टा कर रहे हैं, पहले हम पोल्स की बात कर रहे हैं, फिर करंट की बात कर रहे हैं, फिर EMF की बात कर रहे हैं। हालांकि पहले EMF जनरेट हो रही है ना, वो तो जब भी जनरेट हो रही है जब स्विच ओपन है ना, उससे करंट आएगा, उससे पोलैरिटीज बनेगी, लेकिन उसको समझने के लिए हम रिवर्स ऑर्डर में बात कर रहे हैं। ये बात समझ में आती है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब हम आगे बढ़े, ठीक है? पक्का कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, स्टार्टिंग वाला वही है जो हमने पिछली क्लास में करा था, है ना, फैराडेज थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था वही हमने, ठीक है? अब एक बार देखिए जरा इधर वापस से, आप चाहो तो थोड़ा सा सेंस ऑफ वाइंडिंग का ध्यान रखेंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी चीज, कहाँ क्या कैसे, सबकी सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। देखो जरा मैं कैसे लपेट रहा हूं तार, ये हमने कोर ले लिया सपोज करो, या फिर ये हमें मदद करेगा सेंस ऑफ वाइंडिंग समझने में, तार कैसे जा रहा है, कैसे कर, तो कैसे लपेटा है तार, इसका मतलब ऐसे लपेटा है। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? क्लियर है ये? पक्का?
इधर मैं ले रहा हूं मैग्नेट, मेरे को बताओ लेफ्ट में नॉर्थ ले लूं और राइट में साउथ ले लूं? ये आप मुझे बता दो कि लेफ्ट में लेके जाऊं कि राइट में लेके जाऊं। पहले लेफ्ट में ही ले लूं भाई, पहले अपना ये वाला एग्जांपल पक्का कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं इसको नजदीक लेके जा रहा हूं, तो मेरे को बताओ इसको अपोज करने का मतलब इसकी स्पीड कम होनी चाहिए। इसकी स्पीड कम होने का मतलब क्या होगा? उधर उधर नॉर्थ और इधर साउथ होना चाहिए। क्या इतनी ये बेसिक बात हमें समझ में आती है कि अपोजिशन तब होगा जब यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ होगा? ये क्लियर हो गई है? अब दूसरी चीज बस मेरे को ये बता दो, यहाँ पे नॉर्थ बनने का मतलब होगा फ्लक्स ऐसे निकले, ऐसे जाए, ये डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए? अगर करंट गया ऐसे, करंट गया अगर ऐसे, यानी यहां से अगर करंट अंदर गया तो फिर फ्लक्स किधर से निकलेगा? लेफ्ट से नहीं निकलेगा। बात समझ में आती है? तो करंट किधर से आना चाहिए? आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां से करंट ऐसे आना चाहिए बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ आना चाहिए, तब क्या हो जाएगा? फ्लक्स राइट साइड में हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट एंटर करना चाहिए, यहाँ पे लीव करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होगी? यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो। चल गया पता? लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये ऐसे लपेटी गई है। सेम चीज का आंसर पलट जाएगा अगर आपने इसको ऐसे ऐसे करके लपेट। ठीक है ना? आप चाहो तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, बट ये हमारे एक तरह से सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि इस तरह से पूछा नहीं जाता। आप देखो, आपको फ्लक्स इधर चाहिए, तो अब की बार करंट बाहर आना पड़ेगा कि नहीं? पता इधर से भाई आपने ऐसे ऐसे करके लपेट रखा है ना, और करंट भी आपको ऐसे ही चाहिए ना। ऐसे करंट होगा जब तो क्या होगा? बाहर की तरफ आएगा ना। ठीक है, तो अब करंट किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो ये तो इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपने ऐसे लपेटा है कि ऐसे लपेटा है। सेंस ऑफ फाइंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो सीबीएसई में नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो सीबीएसई में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इधर नॉर्थ और इधर साउथ होना चाहिए, और उसके लिए हम करंट की कोई डायरेक्शन उसने दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो अगर हम चाहें तो सिलेक्ट करके उसके हिसाब से पोलैरिटी बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसको हम चेंज करें, तो ये हमारा एग्जाम्पल पूरा कंप्लीट हो गया या इसमें अभी कोई डाउट बच गया है? क्लियर है ना? ठीक है। अब सिंपल देखो फिर से, मैं कौन से वाला केस ले रहा हूँ? मैं ऐसे नहीं ड्रॉ कर रहा, लेकिन मैं केस यही वाला ले रहा हूँ। हम बाहर से अंदर की तरफ ऐसे ऐसे करके लपेट करके आ। ठीक है, और अब की बारी हम क्या करने वाले हैं? इसको दूर लेके जाना। अगर आप इसको दूर लेकर के जाएंगे तो क्या होना चाहिए? मान लो स्पीड भी है, तो अब आप क्या कहते हो? अपोजिशन तो अब भी होना चाहिए नहीं? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तभी तो कन्वर्ट होगी इसमें, इलेक्ट्रिकल में। कम कैसे होगी अब इसकी एनर्जी, बताना जरा। मान लो मैंने यहाँ पे नॉर्थ लगा दिया, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे अब क्या आना चाहिए? साउथ इंड्यूस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर साउथ इंड्यूस होगा तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिंग फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से स्पीड घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और जो वो घट रही है वो इसमें कन्वर्ट होगी। यहाँ तक क्लियर है? तो अब एक बार इधर देख लीजिए आप, ये साउथ हो गया और ये क्या हो गया? नॉर्थ। अब इधर साउथ बनने के लिए आप देखो कि करंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, है ना? तो आप देखो, उसी डायग्राम को आप एक बार देख लो। साउथ बनने के लिए क्या होना चाहिए? करंट यहाँ से बाहर आना चाहिए, यहाँ से एंटर करना चाहिए, तो ये प्लस और ये माइनस और ये ना। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, वही सेम चीज, सेम फंडा है उसमें। देखो ना, करंट जो है अगर अंदर की तरफ ऐसे, अंदर से बाहर की तरफ आएगा तो नॉर्थ बन जाएगा इधर। तो कैसे जाना चाहिए? उल्टा होना चाहिए ना करंट, तभी तो इधर साउथ और इधर नॉर्थ बनेगा।
राइट, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब इसमें हम सेम चीज में आप ऐसा कर लो, इधर साउथ कर लो और इसको नजदीक ले आओ। अगर आप इधर साउथ करोगे, इसको नजदीक लेके आओगे, तो उधर क्या बनना चाहिए? साउथ, क्योंकि ये नजदीक आ रहा है, रिपेल करना चाहिए। रिपेल करने के लिए सेम पोल बनना चाहिए। सेम पोल बनने के लिए, अब साउथ बनने के लिए क्या करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए वो निकाल, फिर उससे ईएमएफ की पोलैरिटी बता दें। आप पहले पोल डिसाइड कर लो कौन सा बनना चाहिए, उसके हिसाब से करंट की सेंस को देखते हुए करंट बता दो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके हिसाब से ईएमएफ की पोलैरिटी बता दो फाइनली। क्या दिक्कत है? ठीक है, क्लियर है ये। लेकिन सीबीएसई में तो आपसे बस पूछेगा कि पोलैरिटी क्या है, इंडिकेट करती है। ये नहीं आएगा ड्रॉ करने को कि कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। तो उसमें तो सिंपल आप यही बताएंगे कि इसकी ईएमएफ की पोलैरिटी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि उसकी वजह से अगर करंट फ्लो करता है तो वो कॉज को अपोज करेगा। ठीक है, ये कारण हो गया, और ये कारण क्यों है ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। सीबीएसई में सेम चीज पूछी जाएगी, लेकिन वो क्वेश्चन अलग तरह के होंगे, अभी हम करेंगे। यहां तक क्लियर है हमारा क्वेश्चन, है ना? आगे बढ़ जाते हैं। तो अब सीबीएसई में फिर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है वो हम देखते हैं। थोड़ा सा आपको ना सेम चीज को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए ना। जैसे उसने बोला यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हमने क्या करा, एक स्क्वायर लूप ले ली और उसको अंदर ले जाना शुरू करा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई करंट नहीं है, सिंपल एक वायर है, इसको हमने अंदर ले जाना शुरू करा। तो अब बोल रहा है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो, ये बताओ। आपको बताना क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें सीधी सी बात है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि करंट इंड्यूस होगा भी कि नहीं, और होगा तो फिर किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा वो पता है। आप फील्ड के अंदर लेकर के जाए बता सकते हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? सबसे पहले तो कि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है कि नहीं होगी। तो आप ये सोच के देखो कि जब ये लूप अंदर की तरफ जाएगी तो इससे लिंक्ड फ्लक्स, यानी इससे पास करने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फिलहाल इससे पास करने वाला फ्लक्स कितना है। अरे फिलहाल कितना फ्लक्स पास कर रहा है इससे? जीरो। दिख तो फील्ड के बाहर है ना अभी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो हो गया ना। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट है। अभी तो फ्लक्स फील्ड के बाहर है ना ये, तो अभी तो फ्लक्स लिंकेज जीरो हो गई ना। अब जैसे जैसे एंटर करेगा इसके अंदर जो लाइनें हैं वो एंटर करती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये फिर थोड़ा सा एंटर करेगा इधर, फिर और ज्यादा एंटर करेगा। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ? है ना? तो जब तक ये पूरी तरह से एंटर नहीं कर जाता तब तक इसके अंदर पास करने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो कम होना पड़ेगा। भाई फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो कम होना पड़ेगा ना। आप ध्यान से समझिए इस बात को, मैं दूसरे तरीके से भी बोल रहा हूं, एक बार पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। भाई फ्लक्स के चेंज को अपोजिशन होना चाहिए, यानी फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो घटना चाहिए, घट रहा है तो बढ़ना होना चाहिए। अपोजिशन का मतलब यही है ना कि जो भी चेंजिंग फ्लक्स है अगर उसको अपोज कर रहा है उसका मतलब क्या है? आप खुद देख लो, इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा था इसमें, जब नॉर्थ पोल को पास में लेके आ रहे थे इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा था, तो इसने क्या करा? आउटवर्ड बनाया। तो बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या करना है? घटाना है, और घटते हुए फ्लक्स को क्या करना है? बढ़ाना। बात समझ में आ रही है? अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाना है, घट रहा है तो बढ़ाना। ये बात क्लियर हो गई? चाहे इनवर्ट फ्लक्स हो आउटवर्ड, इससे मतलब नहीं। आप बात को समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्यों हो जाता है ये? क्योंकि बच्चा बोलता है इनवर्ट फ्लक्स हुआ तो आउटवर्ड फ्लक्स हुआ, तो उससे मतलब नहीं। मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर इनवर्ट फ्लक्स बढ़ रहा है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाना है,
अगर फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाना। अभी तुम ये देख लो कि इसमें अंदर जाते वक्त फ्लक्स बढ़ रहा है कि फ्लक्स घट रहा है, और बढ़ रहा है तो घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए फ्लक्स सेम डायरेक्शन में होना चाहिए कि अपोजिट में होना चाहिए? ये क्लियर है सबको? भाई फील्ड आ रही है इधर और आपको कम करनी है तो अपोजिट होनी चाहिए ना फील्ड। अपोजिट होंगे वेक्टर तो कैंसिल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब ये अंदर एंटर करना शुरू करेगा तो इनवर्ड फ्लक्स या फ्लक्स बढ़ रहा है, और फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाना। ठीक है, अब घटाएंगे कैसे? अब हमें देखना है घटाएंगे कैसे। दूसरा स्टेप क्या है? घटाएंगे कैसे। तो घटाएंगे कैसे देखो जरा, जब ये अंदर जाना शुरू करेगा तो कौन सा फ्लक्स बन रहा है? अब डायरेक्शन को देखो, इनवर्ड फ्लक्स अंदर की तरफ है ना फ्लक्स। अगर हमें क्या करना है, इसको कम करना है, तो इसका फ्लक्स कैसा होना चाहिए? अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए ना। अंदर होगा तो जुड़ जाएगा और बढ़ जाएगा। अपोज करना है तो आउटवर्ड होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए ताकि वो कम हो सके। तो इसका फ्लक्स कैसा होना चाहिए? आउटवर्ड। द मोमेंट यू रियलाइज कि इसका फ्लक्स आउटवर्ड होना चाहिए, क्या होगी डायरेक्शन करंट की? अरे फ्लक्स आउटवर्ड है बेटा, करंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं। भाई करंट अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम अगर राइट हैंड रूल यूज करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा? फ्लक्स बाहर है। आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप दोनों डायरेक्शन में ड्रॉ करके देख लो। एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आ गया, अगर क्लॉकवाइज होता तो इनवर्ड आ जाता। हमें कौन सा चाहिए? तो एंटी क्लॉकवाइज आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये? और क्वेश्चन देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए पूरी तरह से कॉन्सेप्ट। अब की बारी आप आंसर करिएगा। एक लूप अब की बार हमने अंदर ले ली और यहाँ पे ये बाहर की तरफ जाए। तो अब आपको बताना है करंट की डायरेक्शन क्या है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। आउटवर्ड है। आप सीक्वेंस समझो पहले। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि फ्लक्स घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है, बाहर निकलेगा तो घट रहा है। घट रहा है तो क्या करना है? बढ़ाने के लिए फ्लक्स किधर होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में, क्या अपोजिट? सेम में होना है ना। सेम में होगा तभी तो ऐड होएगा वेक्टर, है ना। तो इनवर्ड है तो इसका लूप का फ्लक्स भी कैसा होना चाहिए? और इनवर्ड कब बनेगा? जब क्लॉकवाइज करंट बनेगा। ये बात समझ में आती है? तो इसमें करंट कैसा होने लगेगा? क्लॉकवाइज होने लगेगा। ठीक है, सेम क्यों होगी? तभी तो बढ़ेगा। बढ़ाना है फ्लक्स, सेम होगा तो बेटा वेक्टर। क्या कर रहे हो तुम बेटा, है ना। ये तो कितनी बार डिस्कस हो गया। चलो तो एक और ले लेते हैं फिर। अब की बारी फील्ड के अंदर था और आगे बढ़ गया और फील्ड के अंदर ही रहा, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर ही मूव कर रहा है फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड है। फील्ड यूनिफॉर्म ले रहा हूं मैं ना। नहीं, अंदर ही है तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा भाई। वो मूव करेगा, जितना बढ़ा उतना घट भी गया। तो चेंज इन फ्लक्स जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, तो करंट भी जीरो। बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाएं। अच्छा क्वेश्चन है ना? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? अच्छी बात। एक और क्वेश्चन लो फिर इसी बात पे। अब की बार जरा थोड़ा सा संभल के आंसर देना फिर से। एक मेटालिक लूप है, ऐसे सिकुड़ी हुई पड़ी हुई है अंदर। मेटल की एक वायर की लूप है, ऐसे सिकुड़ी हुई पड़ी हुई है। हमने क्या करा, इसको खींच करके सर्कुलर कर दिया। टूटी नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, ऐसा हो जाए। दो थोड़ी हो जाएंगी। नहीं, वो गैप इसलिए शो गया, एक बार में तो एक ही होगी ना, मतलब फाइनली वो इधर आ जाएगी ऐसा। ठीक है, टूटी नहीं है। चल, तो ये ऐसा करके हमने सर्कल की फॉर्म में स्प्रेड कर दिया। तो इसमें जो ईएमएफ, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? होगा या नहीं होगा?
होगा। अभी तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बच्चों आपको बेसिक से लेके पढ़ना आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। आप अगर सोचो तुरंत मैं आंसर दे दूं एकदम से कुछ सोच करके, अचानक से एक है ना इम्पल्स की तरह एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, आपने आंसर बोल दिया, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप इसको पूरा प्रोसीजर से सोचोगे तो इन क्वेश्चंस में भी मदद मिलेगी, लेकिन आगे जो थोड़ा सा घुमा फिरा करके अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भी मदद मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए कि नहीं। क्यों इंडिया ईएमएफ इंड्यूस होगा बॉबे? सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो हाँ बढ़ जाएगा, करेक्ट। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स अगर एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही। तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अब दूसरा, फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो घटाना पड़ेगा, और घटाने के लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। और अभी क्या डायरेक्शन है? इनवर्ट। तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? और आउटवर्ड के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल, एंटी क्लॉकवाइज आंसर, बिल्कुल सही है। देखो अगर आपको आते होंगे ना कॉन्सेप्ट, ये समझ में आएगा तो आपको मजा आएगा इसको करने में। अगर नहीं आता होगा ना तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, आप कर लेंगे इसको ना। नेक्स्ट, तो चलो कुछ और क्वेश्चन देखें फिर। अब की बार और थोड़ा सा लेवल में बढ़ा दे रहा हूँ क्वेश्चन का, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। कैसी फील्ड है? यूनिफॉर्म आउटवर्ड फील्ड है, बी। नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी शायद आप आंसर कर पाओगे क्या? कर सकते हो वैसे तो। भाई एक स्क्वायर लूप है और एक क्या है? सर्कुलर। दोनों को हम सेम स्पीड से अंदर लेकर के जा रहे हैं फील्ड के अंदर, आउटवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको बताना है दोनों में करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। ऐसा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो रहेगा। दोनों में होगा, सर्कुलर है तो क्या हो गया बेटा, अंदर जाएगी तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब करंट इंड्यूस हो जाएगा ना, दोनों में हो जाएगा। आपको ये बताना है सोच करके। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप देख इससे आपको पता चलेगा कितना आप दिमाग लगा करके सोच रहे हैं, यानी कितना बारीकी से सोच रहे हैं। आपको बताना है दोनों में जो करंट इंड्यूस होगा वो सेम होगा कि डिफरेंट होगा, गिवन कि इन दोनों का एरिया सेम है। इन दोनों का एरिया भी सेम है, सरफेस एरिया, सेम स्पीड से लेकर के जा रहे हैं। आपको बताना है दोनों में जो करंट इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग होगी, या दोनों में जो इंड्यूस करंट होने वाला है उसमें कोई डिफरेंस आएगा। आप सोच लो, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं फिर हिंट दे। हाँ बोलो। किस एंगल तो दो चीजों के बीच में होता है, दो डायरेक्शंस के बीच में होता है, दो वेक्टर्स के बीच में, दो लाइंस के बीच में। कौन से एंगल की तुम बात कर रही हो? कौन सा एंगल चाहिए तुम्हें, ये भी सोच लेना। क्या वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, वो भी सोच लेना। किसमें? सर्कल वाले इंड्यूस करंट। क्यों बेटा? जब वो अंदर की तरफ जाएगा तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा? 90 कहाँ से होगा? मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है,
और सरफेस एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर किधर होगा, तो सरफेस तो इसी के प्लेन में है ना, आउटवर्ड ही तो लोगे, इनवर्ड भी लोगे तो भी 180 होगा, तब भी 0 नहीं होगा, -1 होगा। ये फील्ड बार की तरफ है, ये ऐसी रखी हुई है सर्कुलर लूप, ऐसे ऐसे सर्कल, हाँ फील्ड बार की तरफ है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे ही है सर्कल। हिंट दूं, सोच के देखो, आप इसमें से देखो कि करंट जो इंड्यूस होने वाला है, आपको क्या बताना है, करंट जो इंड्यूस होने वाला है वो वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा, और होगा तो किस में वेरिएबल होगा, किस में कांस्टेंट होगा, या दोनों में वेरिएबल या दोनों में कांस्टेंट होगा। आपको ध्यान किस चीज पे देना है, मैं आपको उसकी तरफ पुश कर रहा हूं। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें करंट इंड्यूस होगा, ये तो आपको समझ जाना चाहिए। अब करंट जो इंड्यूस होगा वो सेम है कि डिफरेंट, का मतलब आप ये समझ लो, एक बार सोच के देख लो कि वेरिएबल होगा किसी में कांस्टेंट होगा, दोनों में कांस्टेंट होगा, दोनों में वेरिएबल होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा उस तरह से सोच के देख लो। नहीं तो एक और हिंट दे, स्क्वायर वाले में वेरिएबल होगा और सर्कल वाले में, दोनों में सेम होगा, दोनों में वेरिएबल होगा। चलो एक और हेल्प, दोनों में सेम होगा, चलो मैं थोड़ी सी और हेल्प कर देता हूँ, गलत है आंसर, ठीक है। मान लेते हैं पूरा 5 सेकंड में ये अंदर पहुंचेगा, हाँ वो भी पूरे 5 सेकंड में अंदर पहुंचेगा। आप बस ये इमेजिन करके देख लो एक बार, या 5 सेकंड में भी ना पहुंचे, कम ज्यादा मान लो, कि 1 सेकंड में जितना इसका एरिया अंदर जा रहा है और 1 सेकंड में उसका जितना एरिया अंदर जा रहा है वो सेम है कि अलग है, अलग है। तो अगले सेकंड में जब वो अंदर जाएगा तो उसका एरिया और बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। अब एक बार देख लो, मैं आंसर ही बताऊंगा। देखो जैसे ही अंदर जाएगा तो इसका 1 सेकंड में मान लो इतना एरिया, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, मतलब जो फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है वो सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा। भाई हर सेकंड में इसमें इतना फ्लक्स बढ़ा, फिर अगले सेकंड में भी इतना ही और फ्लक्स बढ़ा, अगले सेकंड में भी इतना ही और फ्लक्स बढ़ा, अगले सेकंड में इतना ही और फ्लक्स बढ़ा, अगले सेकंड में इतना ही और फ्लक्स बढ़ा। बोलो हाँ या ना। लेकिन जब ये अंदर की तरफ जाएगी तो पहले सेकंड में सिर्फ इतना फ्लक्स, दूसरे में फ्लक्स ज्यादा बढ़ा क्योंकि ज्यादा एरिया अंदर गया, अब की बार और ज्यादा एरिया अंदर गया, अब की बार फिर कम गया, फिर और कम गया, फिर बहुत कम गया, है ना, ऐसा है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि हर टाइम में डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट एरिया एंटर कर रहा है, तो फ्लक्स लिंकेज बढ़ तो रहा है लेकिन वो अभी बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ रहा है, अगली बार में और ज्यादा बढ़ रहा है, सपोज करो डबल हो गया, फिर अगली बार में ट्रिपल हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो फ्लक्स लिंकेज बढ़ रहा है वो सेम अमाउंट से बढ़ रहा है। तो अब इसमें जो फ्लक्स लिंकेज में चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम में जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो सेम हो रहा है, हर सेकंड में जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है क्या है, सेम। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो भी क्या होगी, सेम, यानी कांस्टेंट, क्योंकि इसमें डेल्टा फाई भी बाय डेल्टा टी चेंज हो रहा है समय के साथ, हर सेकंड में डेल्टा फाई बढ़ चेंज हो रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कैसी होगी, वेरिएबल, ठीक है।